सबसे पहले एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 80 साल के एक बुजुर्ग, 3 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबे में अभी और भी लोग फंसे हो सकते हैं। साईं दर्शन नाम की ये बिल्डिंग 1980 में बनी थी, जिसमें हर मंजिल पर 4 फ्लैट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक मैटरनिटी होम चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 30 से 40 लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बिल्डिंग में कुछ बदलाव किए जा रहे थे और एक पिलर को हटाया गया था। ये भी हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो घाटकोपर में इमारत गिरने से 12 लोगों की अभी तक मौत हुई है। 30 से 40 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। 4 मंजिला ये इमारत है। बीएमसी इस बिल्डिंग के मलबे को हटाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस दर्दनाक हादसे का जायजा लिया है हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। घाटकोपर के जिस जगह पर यह घटना घटी है, वहां कई ऐसे भी परिवार रहते हैं जो मानते हैं कि उनकी किस्मत शायद अच्छी थी। मेरी अगर बाईं ओर देखें तो काफ़ी यहाँ घर है, रेजिडेंशियल घर है, क्योंकि जो इमारत गिरी है उसके बगल में काफ़ी ऐसे घर थे जिनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कई उसमें से एक घर है जो शायद काफ़ी डैमेज हो गया है बुरी तरह, लेकिन उसके अलावा जितने भी और भी घर है वो सुरक्षित है। लेकिन ये जो इस वक्त शख्स हमें दिख रहे हैं, इनके पिताजी अंदर फंसे हुए हैं। इनका कहना है क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी, ये और इनकी माताजी मंदिर गई हुई थी और पिताजी अंदर रह गए। तो ये अभी इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम को डिटेल्स दे रहे हैं कि कहाँ दबे होने की संभावना है। तो ये 2nd फ्लोर पे इनका घर था और ये बता रहे हैं कि भी उनके पिताजी इस वक्त अंदर दबे हुए हैं। तो उनकी फैमिली में लेके गए उधर दिखे आपने? हम लोग ने पूछा। आप लोग कितने लोग घर में रहते हैं? 3 जन। और आप और माता जी मंदिर गए थे। कितने बजे के आसपास गए थे आप लोग? 10:30। और पिताजी? ये 10:40 को ये पूरा गिरा। मेरे पास मैं फोन पे बात कर रहा पापा के साथ, तभी ऑन द स्पॉट तभी हुआ। ऑन द स्पॉट। तो आपको लगता है कि पिताजी अंदर दबे हैं कब? ये साइड में ही है। कुछ पता है कैसे हुआ था ये? अभी कुछ बोल नहीं सकते, पता चला। हाँ, ये यहाँ के ये कैसे? आपका नाम क्या है? दर्शन इनका नाम है। दर्शन के पिताजी अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का इस वक्त काम चल रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो कई ऐसे लोग भी हैं जहाँ उनको लगता है कि शायद ये किसी न किसी की लापरवाही रही है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे कि नीचे जो क्लिनिक था, क्लिनिक में रेनोवेशन का काम चल रहा था और वो उसके अंदर एक हॉल बनाने का काम चल रहा था। कहीं ना कहीं पिलर कमज़ोर हो गया, उसके कारण ये घटना घटी है। यहाँ कई और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौसी बात करें। मौसी आप आगे आइए। मौसी आप आगे आइए। आपका नाम बताएं। समृद्धि विवेकानंद। आप कितने ऐसे घर हैं यहाँ जो ऐसे आज उनको लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी? हाँ, हमारी पूरी 40 रूम है हमारे 40 के। हाँ। तो किस्मत अच्छी थी कि ऐसे नहीं गिर गई बिल्डिंग। हाँ। और ऐसे भी नहीं गिरी ना तो ये मेरा घर भी सब टूट जाता था। टांकी जो इस तरफ गिरी हो तो कभी और यहाँ से? हाँ, क्या बड़ी सी टांकी भी इस तरफ गिर सकती थी? हाँ, गिर सकती थी। नहीं, ये क्या इधर तक तो आई है। मेरा रूम अभी भी जा सकता है वो टांकी की वजह से। जैसे ही आपने जोर से आवाज सुनी, आपके सामने गिरा ये पूरा? हाँ, आवाज ये लोग कामगार लोग इधर से बोल रहे थे। हाँ। वैसे में वो उधर वो गली में भागी, क्योंकि ये साइड में भी बालकनी है ना। हाँ। किसकी तो एक आंटी तो पहले माले वाली नीचे आ गई, 4थे माले वाली घर दरवाजे तक खाली गई होगी। बस 3 सेकंड में ही बिल्डिंग ही ऐसे पत्ते के जैसा हिल के नीचे दब गई। मुंबई के मेयर और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, उसमें से 5 लोग एक्सपायर्ड हो गए, 8 लोग इंजर्ड है। इसलिए हम लोग सब बीएमसी की पूरी टीम, लीडर ऑफ द हाउस, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इंप्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन और सब नगर सेवक, हर पार्टी के नगर सेवक। इधर पार्टी का सवाल नहीं, इधर जो हादसा हो गया इसलिए सब पार्टी के लोग इधर इकट्ठा मदद के लिए हो गए, आए हैं इधर। इसलिए हम भी इधर एग्जैक्टली क्या हुआ देखने के लिए आए। नहीं, मुझे अभी तक तो पता नहीं है। अभी एक आदमी बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर और हमारे जो ऑड ऑफिसर है यहाँ के, कापसे मैडम, उनको बोला है हम लोगों ने कि इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करके
उसमें कोई दोषी रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल किस पद पर है यहाँ पे? मुझे पता नहीं है। मेरे को जानकारी ऐसा मिला कि घाटकोपर में बिल्डिंग गिरा तो उसमें मनसुख भाई दब गए, इसके लिए मैं वहाँ से निकल के थाना से निकल के ताबड़तोड़ उधर बिल्डिंग के पास आया तो मेरे को कुछ मिला नहीं मैसेज, तो मेरे को अभी इधर मैसेज मिला राजावाड़ी में है तो मैं राजावाड़ी में डायरेक्ट आया। तो वो काम करने के लिए गए थे? वो माप लेने के लिए गए थे आज। लोग काय का माप? वो फर्नीचर कारपेंट्री का वहाँ करने वाले थे काम? हाँ, आज खाली माप लेने गए थे। माप लेने के गए और बिल्डिंग गिर गया, उनमें वो चले गए। और इस वक्त हम आपको सीधे घाटकोपर जहां ये बिल्डिंग गिरी है वहीं मौजूद हमारे संवाददाता दिव्येश के पास लिए चलते हैं। दिव्येश, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया? देखिए, अभी तक जो पता चला है कि बीएमसी ने अपने ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से ये कहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 5 लोग इंजर्ड हैं और बहुत सारे लोग अभी अंदर फंसे होने की संभावना है। इसके अलावा जो मृतक हैं इसमें एक 3 महीने की बच्ची है, एक 80 साल की वृद्ध महिला है और भी कई वृद्ध लोग हैं जो लोग निकल नहीं पाए। बिल्डिंग में जैसे ही झंझनाहट शुरू हुई, बिल्डिंग में जैसे ही झटके लगे, पहला झटका लगा, कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, कुछ लोग किसी तरीके से बाहर आ गए, पर बहुत सारे लोग अंदर के अंदर फंसे रह गए क्योंकि ये सुबह का समय था। सुबह के समय होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने डेली मॉर्निंग कोर्स की वजह से अंदर फंसे रह गए। कोई लोग जागे थे, कुछ लोग नहीं जागे थे, सारे के सारे लोग अंदर दब गए, फंस गए। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि बीएमसी जो कि देश की वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सबसे अमीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये मॉस्किटो ब्रीडिंग, यानी मलिश्का ने एक गीत बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है कि नहीं उनके घर पर, उस पर प्रोएक्टिव होकर रेड किया। पर कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर किसी इलाके में इलीगल बीम, जैसे कि कहा जा रहा है साई दामोदर पार्क जो कि बिल्डिंग अभी गिरी है घाटकोपर में, आज गिरी है, वहाँ पर कहा जा रहा था कि नीचे एक नर्सिंग होम में बीम और पिलर में कटाई छटाई की गई थी एक हॉल को बनाने के लिए। हो सकता है कि उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी हो। इसके बारे में बीएमसी को कभी पता नहीं चलता। हमारे साथ मुंबई के कुछ रेसिडेंट्स हैं जो कि बताना चाहेंगे कि बीएमसी क्यों इन सब चीज़ों में काम नहीं कर पाती। अविनाश जी, ये बताइए कि बीएमसी ऐसे तो बहुत सारी जगहों पर, कहीं स्लम एरिया में कोई भी एक छोटा सा अल्टरकेशन होता है, कोई भी छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है तो पहुंच जाती है, और बिल्डिंगें हर साल बरसात में 1 या 2 बिल्डिंगें गिरती हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? बीएमसी को क्या करना चाहिए? सर, पहली बात तो ऐसे है कि अभी घाटकोपर वेस्ट में एसआरए का बहुत बड़ा घोटाला संदीप येवले जी ने बाहर निकाला। जब ये घोटाला बाहर निकाला तो इसमें सर एमएलए से लेके पूरे मंत्रियों तक सबका भ्रष्टाचार बाहर आ गया। हालांकि वो मामला अभी भी चल रहा है। इतना रहते समय भी सर, अगर जब इन लोग को पैसा कमाना है ही तो फिर सब ये ऐसे सब सत्ता में आके सब ये लोग का पैसा कमाने का ये सब नाटक है। इनको पब्लिक का कोई गिरा ही नहीं है कि पब्लिक मरे या कुछ भी करे। इसमें देखिए, हाँ दिव्येश, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। क्या कर रही है बीएमसी, क्या कर रहा है प्रशासन, किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ, या बारिश की वजह से इस इमारत को नुकसान हुआ, क्या ये इमारत जर्जर थी? सवाल तमाम है, लेकिन कौन गुनहगार?